जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नं चतुर्विधम। भगवत गीता के अंदर में यह श्लोक दिया गया जिसको हमारे वैदिक धर्मावलंबियों ने, ऋषियों ने भोजन के समय यह बोलने वाले श्लोक के रूप में ग्राह्य कर लिया कि भोजन के समय यह मंत्र बोलना चाहिए। वैसे तो और भी मंत्र बोलते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। और भी एक मंत्र दिया गया है, श्लोक दिया गया है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मणा गणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्मा समाधिनाम। कितना शब्द हमारे लिए श्रेष्ठ। हमारे लिए भोजन एक उपासना की तरह है, एक यज्ञ की तरह है। कुछ लोगों के अंदर में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी थाली लेके और सब लोग मिलके एक ही थाली में भोजन करना, इसको भाईचारा बोलते हैं। ये भाईचारा नहीं है, ये पशुत्व है। पशु इस तरह से खाते हैं, मनुष्य नहीं। पशुओं के लिए वह श्रेणी है, पशुओं को एक इसमें दे दिया जाता है। लेकिन हम मनुष्य हैं तो हमारे लिए भोजन एक बहुत अच्छा उपक्रम दिया गया है। इसके अंदर में भोजन के पूर्व किस तरह से बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका एक अलग से वीडियो हम प्रेषित करेंगे। लेकिन आज हम आपको एक वीडियो इस बारे में बता रहे हैं कि भोजन कैसे करना, कितना करना, कब करना और कौन सा भोजन करना, कौन सा नहीं करना। तो सबसे पहले याद रखें कि भोजन में जीवनीय शक्ति होनी चाहिए। तो जीवनीय शक्ति में से ऑक्सीजन होना चाहिए उसके अंदर में। खाना मृतक नहीं होना चाहिए। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हम तो कभी शाकाहारी हैं तो हम मृतक खाना नहीं खाते, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप शाकाहारी है तो आप मृतक खाना नहीं खाते। जैसे मेरा मानना है, भोजन अगर जो आप जितने भी हम देखते हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं इत्यादि जो है, वह जब उबल जाते हैं तो उसके अंदर में जीवनीय शक्ति समाप्त हो जाती है, या उसके अंदर में 25% ही रहती है, 80% ख़त्म हो जाता है, 20% ही रहता है। तो जिसके अंदर में रस नहीं है वह आहार नहीं मान सकते हम उसको। वह सिर्फ वसा उत्पन्न करेगा, आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करेगा, या आपको वहाँ उसमें से फाइबर कुछ मिल सकता है, लेकिन जीवनीय शक्ति नहीं। तो जीवनीय शक्ति कैसे है? तो दही जमाया हुआ रहेगा, उसमें बिगर नमक का दही रहेगा तो वह जीवनीय शक्ति है। तो उस दही को रोज़ अपने आहार में लें, लेकिन याद रहे उसके अंदर में नमक नहीं डालना चाहिए। उसके अंदर में आप जो है खड़ी शक्कर या गुड़ डाल सकते हैं। दूसरा, अंकुरित अनाज। एक अंकुरित अनाज साधक के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है। अंकुरित अनाज होना चाहिए जिसमें से जीवन निकलता है, वह आप आधा कटोरी अवश्य खाएं, जिससे आपकी जीवनीय शक्ति बहुत उच्च स्तर पे जाएगी और आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर में प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा आ जाएगी। दूसरा, फलों को स्थान अवश्य दें अपने आहार में, क्योंकि फल के अंदर में आपको विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। फिर वेजिटेबल यानी साग सब्जियों को स्थान दें। यह सब जीवनीय, ये कच्चे हैं, वह इसमें जीवनीय शक्ति है, उसको आप अवश्य महत्व दें। उसके पश्चात आपको आएगा आहार में घी से बना हुआ आहार, शुद्ध घी से बना हुआ आहार। यह आपके लिए भी स्मृतिवर्धक है। यह आपकी जो है स्किन है, आपकी त्वचा है, उस त्वचा पे चमक लाने के लिए घी श्रेष्ठ है। वर्तमान में आधुनिक जो डॉक्टर हैं इस बारे में वो विरोधी बातें करते हैं, आज उसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। और ये भारतीय शैली नहीं है। उनका जो ज्ञान है वो यूरोपीय ज्ञान है, और यूरोप के अंदर में घी का कोई विषय ही नहीं था, वहाँ घी बनाने की प्रक्रिया ही नहीं थी। और आज हमने घी उनको दिया है, उन्होंने हमें सिर्फ मक्खन दिया और पनीर दिए हैं। तो मैं फिर से आपको कहता हूँ कि घी को स्थान दें। और दूसरा, अपने आहार के अंदर में हो सके तो चोकर अर्थात कि कम पीसे हुए
आप गेहूँ होने चाहिए, ज्वारी को स्थान दें, आप उसके अंदर में बाजरी को स्थान दें, उसके अंदर में आप जो है जितने भी जो बिना पॉलिश किए हुए आहार को स्थान दें, और गुड़ को अवश्य, चीनी ना खाएं, हो सके तो तेल का उपयोग कम करें, हो सके तो नमक का बिल्कुल उपयोग ना करें, उसकी जगह सेंधा नमक लें जो पहाड़ियों से आते हैं। तो इस तरह से आप आहार अगर जो सही रहेगा तो आपका जीवनीय शक्ति, आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। साधक के लिए एक समय संपूर्ण आहार ले, एक समय में बिल्कुल न्यूनतम आहार ले, और लेकिन गृहस्थ व्यक्ति है उसको दोनों समय आहार लेना है तो ले सकते हैं। लेकिन आहार, एक आहार से, एक अन्न से आहार लिया है, एक मील्स लिया है, उससे दूसरे उसमें कम से कम 6 घंटे का फासला रखना चाहिए, और जब तक भूख ना लगे तो नहीं खाना चाहिए। बिना भूख के खाना खाना आपके लिए जहर के समान है, ये मैंने बहुत सी बार बताया है, फिर आपको बता रहा हूँ। तो एक गृहस्थ व्यक्ति को, और दूसरा, आप अगर जो बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद भोजन ना करें। अगर जो आपको उसके बाद भूख लगती है तो सूप पिएं या दूध पिएं या अन्य ऐसा सादा कुछ तो भी फलों का रस इत्यादि ले लें, लेकिन ठोस आहार रात में देर से ना करें। सुबह आप जो है 10 बजे के बाद आपकी भूख प्रदीप्त होगी, उस समय आप आहार लें। आहार के अंदर में समय का बीच में होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से अपने जीवन को सुचारू रूप से बनाएं। और यात्रा जब कर रहे हैं तभी आहार के अंदर में बहुत सावधानी बरतनी हो चाहिए आपको यात्रा के समय। और एक बात याद रखिए, जो चना है वह जब तक जल में है, दूध में है, वह अमृत के समान है। वही चना जब तेल में चला जाएगा तो वह जहर बन जाएगा। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखें। सभी प्रकार के जो है अन्न हैं वह आप मनुष्य के लिए ईश्वर ने बनाए हैं, उसको त्यागे नहीं। अपने हर एक अन्न को, हर एक प्रकार की सब्जियां बनाई उगाई हैं, वह हमारे मनुष्यों के लिए बनाई हैं, उसमें अपने खाने में सभी को स्थान दें। और जितने प्रकार के फल बनाए गए हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं, उसको आप लोग आहार में उपयोग लें। और हो सके तो मांसाहार इत्यादि से दूर रहें, और विशेष करके आपकी जठराग्नि जब सही नहीं है तो बिल्कुल आहार छोड़ दें। और साधक के लिए संपूर्ण नींद और समतोल आहार और समतोल दिनचर्या ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, फिर किसी वीडियो के अंदर मैं आपको और विशेष बताऊँगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और यह वीडियो सबकी तरफ साझा करें, और वैदिक धर्म मार्ग पे चलें। जय भगवती, जय श्रीमन नारायण।